सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। आज की इस वीडियो में हम रस की बात करेंगे। जहां से छोड़ा था पिछली बार बस वहीं से शुरुआत करेंगे। तो एक बार देख लें हमने पिछली बार कहाँ छोड़ा था। पिछली कक्षा में पिछले भाग में हमने जाना था रस के अंगों के बारे में। हमने ये समझ लिया था कि रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। विभाव में आलंबन और उद्दीपन के बारे में हमने जाना था और साथ ही साथ यह भी समझा था कि आलंबन आश्रय और विषय से मिलकर बनता है और अनुभाव भी 4 तरह के हैं। यह हम जान चुके हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसके साथ साथ हमने पिछली बार इन 4 रसों के विषय में भी समझ लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 5वें रस से और वह है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? अद्भुत, हैरानी। तो स्पष्ट सी बात है कि जिसका स्थायी भाव हैरानी वाला होगा, विस्मय वाला होगा, वही तो अद्भुत रस होगा। तो जब किसी गद्य कृति या फिर काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो, हैरानी हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अद्भुत रस। जैसे एक उदाहरण देखिए: देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जब कृष्ण जी के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आया, यशोदा माता की कैसी दशा हुई होगी। वे एकदम अचरज में पड़ गई, विस्मय से भर गई। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस हुआ? अद्भुत रस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हृदय में विद्यमान आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव के संयोग से रस में परिणत होता है तो वह अद्भुत रस होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला रस है करुण रस। जब भी किसी साहित्यिक काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो तो वह करुण रस है। क्यों? क्योंकि इसका स्थायी भाव भी क्या है? करुणा। तो तब यहाँ पर करुण रस उत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं: हाय राम, कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। तो यहाँ पर दुख का भाव है, करुणा का भाव है, इसलिए करुण रस है। अगला रस है वीर रस। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होगा तो वहां पर वीर रस होगा, क्योंकि इसका स्थायी भाव वीरता है, इसीलिए यहाँ पर वीर रस है। उदाहरण देखते हैं: चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। यहाँ राणा प्रताप के वीरता का वर्णन है, उनके शौर्य का वर्णन है कि किस तरह से वे अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर और धरती को, जल को पूरी तरह से हलचल में डाल देते थे। इतनी अधिक वीरता प्रदर्शित करते थे, इसलिए यहाँ पर वीर रस का हमें दर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं विभत्स रस की ओर। घृणित व्यक्ति अथवा घृणित वस्तुओं को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुन करके मन में जो घृणा उत्पन्न होगी, ग्लानि उत्पन्न होगी, वही विभत्स रस कहलाएगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं: सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जी भई सयार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ कह खोदी खोदी के मांस, उच्चारत स्वान आंगुरिन, काटी काटी के खान विचारत। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि
कौवे, गिद्ध सभी या फिर सियार, ये सब क्या कर रहे हैं, एक लाश को खोद खोद के उसका मांस निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। ये पढ़ते ही मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, विभत्स भाव उत्पन्न होता है, और इसी कारण से यहाँ पर विभत्स रस विद्यमान है। तो आप समझ गए, जब हमारे अंदर जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा का भाव उत्पन्न होगा तो वह विभत्स रस का कारण बनेगा। अगला आया शांत रस। जब कभी किसी हम काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर शांत रस होता है। जैसे देखिए कबीर जी का ये दोहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं अहंकार था तो मुझे ईश्वर नहीं मिले थे, लेकिन अब जब मैंने ईश्वर को पा लिया तो अहंकार चला गया। अब सारा का सारा अंधियारा जो है ना वो मिट चुका है। किस चीज का अंधियारा? अज्ञान का। अज्ञान का अंधियारा मिट गया और हृदय के अंदर ही ज्ञान रूपी दीपक जल उठा। तो एक शांत भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए शांत रस है। तो देखा बच्चों आपने, अभी तक जो 9 रस आपने समझे उन्हीं को नवरस कहा जाता था, लेकिन जब से इनमें वात्सल्य रस और भक्ति रस 2 रस और जुड़ गए तब से इनकी संख्या हो गई 11। तो चलिए हम 10वां रस वात्सल्य रस समझ लेते हैं। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। सूरदास जी ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। जैसे उदाहरण देखिए, इससे और अधिक स्पष्ट होगा। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर जब यशोदा माता कृष्ण की दशा देखती हैं, उनका सौंदर्य देखती हैं, उनकी लीलाओं को देखती हैं तो वह उन्हें देखकर इतनी प्रसन्न होती हैं कि वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और फिर वह कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पर माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है और साथ ही साथ यहाँ कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण है। तो इसीलिए यहाँ वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ कृष्ण के बचपन का वर्णन भी हो गया और माता पिता का प्रेम भी आ गया। तो इसी कारण कौन सा हुआ? वात्सल्य रस। चलिए अगले रस की ओर बढ़ते हैं और वह है भक्ति रस। नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर भक्ति का वर्णन होगा, जहाँ ईश्वर या अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम या श्रद्धा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। इस रस का स्थायी भाव है देवरति या फिर अनुराग, यानी अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम होगा और वहां पर अनुराग का भाव होगा, तब जाकर के भक्ति रस में वह परिणत होगा। उदाहरण देखिए, तुलसीदास जी का ये पद है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक बार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने इष्ट से क्या कह रहे हैं कि आपका तो नाम है समदर्शी, सबको एक जैसा देखते हो, चाहे कोई पापी हो या फिर पुण्य आत्मा। भले मेरे मन के अंदर बहुत मैल भरा है, बहुत कलुष भरा है, मैं पापात्मा हूँ, परंतु आप तो समदर्शी हो ना, तो इसी कारण आप मुझे भी पार उतार दो। क्योंकि जैसे पारस जो है ना, वह अंतर नहीं जानता कि कौन सा लोहा पूजा घर में रखा हुआ है या कौन सा किसी कसाई के घर में रखा है, वह तो दोनों को ही एक तरह से ही सोना बना देता है। इसी तरह आप मुझे भी इस भवसागर से पार उतार दो। तो यहाँ पर भक्ति का भाव है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम का भाव है, वह पूरा डूब करके अपने ईश्वर के प्रेम में तब भक्ति कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर भक्ति रस हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ सारे 11 रस हमने पढ़ लिए। एक बार जल्दी से देख लीजिए कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव था। ये सारे 11 के 11 रस आप जान चुके हैं। तो इसी के साथ ही
अब आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी बनता है, और वह क्या कि आपने जो जो रस पढ़े हैं उनसे संबंधित उदाहरण खोज करके लिखिए, और उनमें स्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव, ये सब भी छांटिए ताकि आपको अच्छी तरह से सारे रस आ जाएं। और इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।